सभी ट्रेनीज तैयारी के लिए तैयार हैं। आज हम आप लोगों को कटिंग ऑपरेशंस, जो लेथ मशीन पर कटिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें कि कौन कौन से कटिंग ऑपरेशंस लेथ मशीन के द्वारा किए जाते हैं। इसमें दिए गए हैं स्ट्रेट टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, एसेंट्रिक टर्निंग, फेसिंग, ग्रूविंग, फॉर्म टर्निंग, अंडर कटिंग, पार्टिंग ऑफ, यानी कि किसी भी वर्क पीस को दो भागों में या अलग भाग में करना, उसको पार्टिंग ऑफ कहलाता है। नर्लिंग, ये भी एक क्रिया है, ठीक है। नर्लिंग के बाद आता है हमारा रिलीविंग, ड्रिलिंग, रीमिंग और बोरिंग। इतनी सारी क्रियाओं को क्रमबद्ध दिया गया है। इनके विस्तार के बारे में हम जानेंगे, इनको विस्तार से। पहला स्ट्रेट टर्निंग। इस विधि में कटिंग टूल को घुमाऊ अक्ष के समांतर चलाया जाता है। इससे बनने वाला जॉब बेलनाकार होता है। इसे पैरेलल या सिलेंड्रिकल टर्निंग भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, रफ टर्निंग और दूसरा है फिनिशिंग टर्निंग। रफ टर्निंग जो रहता है उसमें गति जो रहती है मशीन की वो कम रखी जाती है और इसमें रॉ मटेरियल निकाला जाता है, यानी कि साइज़ के नज़दीक तक पहुंचने के लिए हमें जो फालतू मेटल होता है उसको हटाना होता है, वह रॉ मटेरियल कहलाता है। फिनिशिंग में क्या होता है हमारे, फिनिशिंग में बिल्कुल नज़दीक पहुंचने के बाद हम फाइनल कट जो लगाते हैं, इसको चमक प्रदान करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के लिए, वही हमारा फाइनल कट ही फिनिश्ड टर्निंग कहलाता है। इसके बाद है हमारा फेसिंग। फेसिंग में क्या होता है, किसी भी जॉब के सिरे को समतल बनाने की क्रिया। पहले पॉइंट में दिया गया है किसी भी जॉब के सिरे को समतल बनाने की क्रिया है। दूसरा है फेसिंग करते समय कैरिज लॉक करने से क्या होता है कि फेस उत्तल आता है। तीसरा है फेस को चिकना करना या स्मूथ करना, ठीक है, फेसिंग कहलाता है। फेसिंग जैसा कि चित्र से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा वर्क पीस है यानी कि जॉब, और ये इस गति से, इस सिंबल के द्वारा देख पा रहे होंगे, इधर के लिए हमारा घूम रहा है, ठीक है। और ये हमारा कटिंग टूल है। कटिंग टूल जो आगे का हिस्सा है इस वर्क पीस का या जॉब का, इसको फेसिंग कर रहा है, आगे से चिकना बनाना, ठीक है, फेसिंग कहलाता है। चित्र से आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रूविंग। ग्रूविंग बनाने का उद्देश्य कटिंग टूल को जगह प्रदान करना। जैसे हमें कटिंग टूल यहाँ से चलाना है बीच में, तो फिर इसके लिए हमें ये ग्रूविंग टूल है, ये जो टूल है ये, ठीक है, ग्रूविंग टूल है ये। इससे इसके बीच में ग्रूव बना दिया जा रहा है, फिर इसमें जगह हो जाएगी यहाँ पर। फिर हम कटिंग टूल जिसके द्वारा कटिंग करेंगे इसमें इधर के लिए, तो यहाँ आसानी से लगाया जा सकेगा, इसीलिए ग्रूविंग किया जाता है। या फिर अन्य किसी जॉब ऐसे जो बनाए जाते हैं उनमें भी ग्रूविंग
अलग से भी किया जाता है। तो ग्रूविंग समझ पा रहे होंगे आप लोग। इस क्रिया को खांचे की आकृति के अनुसार टूल को बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नर्लिंग। पहला दिया है इसका बिंदु या पहला पॉइंट कि मापक यंत्रों जैसे गेज है तथा अन्य औजारों की बाहरी सतह यानी पकड़ने वाली सतह जहाँ ग्रिपिंग, ठीक है, ग्रिपिंग की ज़रूरत पड़ती है, पकड़ने की सतह। देखा होगा आप लोगों ने ट्रेन के जो स्टील के पकड़ने वाले हैंडल दिखाई देते हैं, गेट पर लगे होते हैं दोनों तरफ स्टील के, तो उन पर नर्लिंग की होती है। खुरदरापन, जो खुरदरा सतह है या खुरदरा करना या खुरदरा बनाने की प्रक्रिया को नर्लिंग कहते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ टूल्स हैं, जैसे माइक्रोमीटर है, उसका जो थिम्बल है उस पर भी आपको नर्लिंग की हुई मिलेगी। सेकंड पॉइंट में दिया गया है इसके लिए विशेष टूल प्रयोग किया जाएगा। नर्लिंग करने के लिए जो टूल होता है वो विशेष टूल होता है, उसके द्वारा नर्लिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा नर्लिंग टर्निंग से 1/3 गुना स्पीड पर होती है। जो हम टर्निंग करते हैं लेथ मशीन पर, उस टर्निंग से 1/3 गुना स्पीड पर होती है, ठीक है। नर्लिंग हमारी 3 ग्रेड में पाई जाती है। पहला है हमारा कोर्स ग्रेड। कोर्स ग्रेड में क्या होगा कि बड़ी बड़ी नर्लिंग आएगी, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा खुरदरापन आएगा। कह सकते हैं, जैसे आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि बहुत बड़ा बड़ा खुरदरापन आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हमारा कोर्स हो जाएगा। मीडियम में क्या रहेगा, इससे थोड़ा छोटा रहेगा। मीडियम में इससे थोड़ा छोटा नर्लिंग होगा, तो ये हमारा मीडियम हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। और फाइन में क्या रहेगा, फाइन में हमारे ये तो मीडियम हो गया, मीडियम ग्रेड, कोर्स ग्रेड, मीडियम ग्रेड, और ये रहा, हम फाइनल ग्रेड के बारे में भी आपको समझा देते हैं। फाइन ग्रेड में होगा बहुत बारीक नर्लिंग होगा, बहुत छोटा छोटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइन। फाइन ग्रेड के बारे में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है हमारा फाइन। तो कोर्स ग्रेड, मीडियम ग्रेड और फाइन ग्रेड, इस प्रकार की 3 प्रकार की नर्लिंग की जाती है। और इसको ये ध्यान रखना, नर्लिंग के लिए जो टूल प्रयोग किया जाएगा विशेष टूल है। नर्लिंग क्रिया के बारे में कई बार पूछा गया है कि स्ट्रेट नर्लिंग कौन सी होती है या डायमंड नर्लिंग कौन सी होती है। इसमें से क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग तैयारी करके जाएंगे कि नर्लिंग के बारे में। नर्लिंग बहुत इम्पोर्टेंस है, इसका कई बार परीक्षाओं में आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको आंसर आना चाहिए।